जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सर्च ऑपरेशन। बसंतगढ़ के कुरू इलाके में कई आतंकियों के छुपे होने की खबर। जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर किया गया ढेर। उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बल ले रहे हैं ड्रोन और निगरानी उपकरणों की मदद। जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। एनआईए कोर्ट ने पहलगाम आतंकी घटना में आतंकियों की मदद करने वाले आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा। आरोपी बशीर और परवेज को भेजा गया। एनआईए की रिमांड पर मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। सोपोर पुलिस ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। पीएसए के तहत गिरफ्तार किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद को लेकर जेल प्रशासन का बयान। सोशल मीडिया में जो उनको लेकर आ रही हैं चीजें गलत, कहा गया उनकी हालत स्थिर। तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर इंजीनियर अब्दुल रशीद। कहा इमरजेंसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी, लेकिन कश्मीरियों के अधिकारों पर बात नहीं। वैष्णो देवी के लिए फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। 8 दिन बाद मौसम साफ होते ही शुरू हुई सेवा। एक बार फिर से सेवा को बंद किया गया कल। अब हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी ये सेवा। श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा के लिए खुला माता वैष्णो देवी हिमकोटी यात्रा ट्रैक। सुबह 7:30 बजे से चल सकती है बैटरी पर सेवा और बैटरी कार सेवा। श्राइन बोर्ड ने यात्रा ट्रैक से हटाया सारा मलबा। राजौरी के धार साकरी गांव के 14 लोग रहस्यमय बीमारी से बीमार। सभी को जीएमसी राजौरी में कराया गया भर्ती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। समारोह में पूरे भारत के एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कहा एनसीसी कैडेट्स ने कई उपलब्धियां हासिल की। आपदाओं में भी एनसीसी की तरफ से बहुत योगदान किया गया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसीसी ने बहुत कुछ हासिल किया। हमारे कैडेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर में भी योगदान दिया। अमरनाथ यात्रा को 3 जुलाई को जम्मू से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून से जारी। केवाईसी और आरएफआईडी सुविधा जम्मू, लखनपुर और सांबा में भी उपलब्ध। श्रद्धालु की सुविधा के लिए लखनपुर से बानिहाल तक खाने, लंगर रहने, सैनिटाइजेशन और ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ आपातकालीन हेल्पलाइन भी सक्रिय। खराब मौसम में पर्यटन स्थलों पर अस्थायी प्रवास की व्यवस्था की गई। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सीआरपीएफ ने मॉक ड्रिल किया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मॉक ड्रिल किया गया। कठुआ में डीजीपी ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बैठक की। लखनपुर रिसेप्शन सेंटर का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़। अफरवट की बर्फीली चोटियों और गंडोला राइड पर पर्यटक ले रहे हैं आनंद। पर्यटकों ने कश्मीर को बताया धरती का स्वर्ग। डीपीएपी से इस्तीफा देने के बाद श्रीनगर में पूर्व मंत्री जीएम सरूरी की कांग्रेस में वापसी। सैयद नसीर हुसैन ने दोनों नेताओं का किया स्वागत। गग्गल लौलाब में पेयजल संकट, लोग पी रहे हैं गंदा पानी। जल शक्ति विभाग की खामोशी को लेकर डिप्टी कमिश्नर से गग्गल लौलाब में पानी की समस्या का समाधान करने की अपील। आईजीपी कश्मीर बीके बिर्दी ने बालतल सोनमर्ग ट्रैक पर सुरक्षा कड़ी करने का ऐलान किया। बालतल कैंप में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम। आईजीपी ने मुख्य काफिले के साथ यात्रा करने की सलाह दी। पुंछ के जलास गांव में लगातार बारिश से सब्जी फसलें तबाह। नहर खराब होने से खेतों में पानी भरने से नुकसान। किसान जल्द कर रहे हैं मरम्मत और निरंतर सिंचाई की मांग। जेकेएसडीआरएफ और वन्य जीव विभाग ने उधमपुर के कावा नहर से हिरन को बचाया। सरपंच की सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर हिरन को बचाया गया। जांच के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। रियासी वन विभाग की कड़ी कार्रवाई। पुलिस और वन विभाग ने सिरला भागा में 40 खैर के अवैध लकड़ी के लट्ठे जब्त कर तस्करी नाकाम की। मौके से तस्कर फरार। राजौरी में वन विभाग ने पौधारोपण किया अभियान शुरू। जगह जगह पौधे लगाकर अधिकारियों ने अधिक पौधारोपण और जनता से सहयोग करने की अपील की। डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा ने चौकी चौरा में युवाओं को क्रिकेट किट्स वितरित कर खेलों में भागीदारी का आह्वान किया। कहा खेल जीवन में संतुलन और समाज से बुराइयों को दूर रखने का जरिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने भगवान जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कहा महाप्रभु की कृपा से सभी को शांति, समृद्धि और खुशियां प्राप्त हो। बडगाम में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर सेमिनार आयोजित। उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और युवाओं को खेलों में भागीदारी बढ़ाने की सलाह दी। आरएसपुरा के गांव में वार्षिक मेले और दंगल का आयोजन। देश के कई राज्यों से आए पहलवान विजेताओं को समाज सेवक द्वारा किया गया सम्मानित।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। कौशल विकास, नवाचार और निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना उद्देश्य। त्राल में धरती आबा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधायक त्राल, डीडीसी सदस्य और बीडीओ त्राल ने लिया भाग। संचार पुल का किया गया उद्घाटन। लोगों की समस्याओं को जल्द निवारण करने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चन्नी ने धर्मगुन त्राल का किया दौरा। रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई सुरजीत सिंह की मौत के मामले में उनके परिवार से की मुलाकात। जल्द मौत से जुड़े तथ्य आएंगे कहा सामने। गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़। पर्यटक बर्फ से ढकी चोटियों का कर रहे हैं दीदार। गंडोला की सवारी, स्कीइंग और स्लेजिंग का भी उठा रहे हैं लुत्फ। कुपवाड़ा के लंगेत में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विधायक शेख खुर्शीद ने मनमानी कार्रवाई की निंदा की। कुपवाड़ा 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर हुई थी तोड़फोड़। शोपियां विधायक ने जिले में चल रहे मैग्नेमाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मुगल रोड पर बनने वाली सुरंग को लेकर केंद्र सरकार का जताया आभार। बोले लोगों की लंबे समय से मांग होगी पूरी। सांबा में सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में दिशा समिति की हुई बैठक। विकास योजनाओं की समीक्षा। पुलवामा जिले के बथनूर में 10 सालों से किसान कर रहे लैवेंडर फूलों की खेती। जिले में बैगनी क्रांति को बढ़ावा देने की पहल। पुंछ जिले के जलास गांव में भारी बारिश से किसान परेशान। सब्जियों की फसल को पहुंचा नुकसान। किसानों ने गांव की नहर की मरम्मत करवाने की प्रशासन से मांग की। द्रास में बीजेपी नेताओं ने केंद्र के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा से मुलाकात की। अपनी समस्याओं से कराया अवगत। अपनी मांगों का सौंपा ज्ञापन। राजौरी में वन विभाग ने शुरू किया पौधारोपण। जगह जगह पर पौधे लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में और अधिक पौधे लगाने की कही गई बात। अंजुमन शरे-शियान जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि मुश्तबा हुसैन ने सामाजिक कार्यकर्ता आगा सुल्तान से की मुलाकात। उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग द फाउंडेशन ऑफ पीस इन कश्मीर को प्रकाशित कर आभार व्यक्त किया। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी नाले से दूर रहने की अपील की। बडगाम से पीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर ने एनसी में शामिल होने की खबरों का किया खंडन। कहा, मैं उस पार्टी में कैसे शामिल हो सकता हूं जिसने मेरे चाचा की हत्या की में भूमिका निभाई। सेहत और वजीर तालीम सकीना तून ने बडगाम का किया दौरा। डिग्री कॉलेज चरूरा का उद्घाटन किया। राजौरी के सियालसुई में हुई भारी बारिश। एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त। परिवार की एक महिला को हल्की आई चोट। भारत सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत बांदीपुरा ने उत्तरी क्षेत्र में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये मान्यता जिले के प्रभावी शासन और समावेशी विकास को दर्शाती है। जम्मू डिवीजन की सभी वंदे भारत ट्रेनों में एक विज्ञापन के लिए एलईडी स्क्रीन आवंटित की गई है। रेलवे को इससे प्राप्त होगा 6.5 करोड़ का राजस्व। पीडीपी नेता बशारत बुखारी ने सीएम उमर अब्दुल्ला की राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पद छोड़ने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह मामला किसी व्यक्तिगत त्याग का नहीं, केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करना है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार विधानसभा हो भंग। लेह में पहला लद्दाख एस्ट्रो फेस्टिवल का किया गया आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर किया गया आयोजन। रियासी में दुलहस्ती पावर स्टेशन के सिल्ट फ्लशिंग ऑपरेशन से जल स्तर में हुई वृद्धि। प्रशासन ने लोगों को चिनाब नदी के किनारे वाहनों, राफ्टिंग और पशुओं की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। राजौरी के नौशहरा की भानवी भारद्वाज ने जीता मिस यूनिवर्स जम्मू और कश्मीर 2025 का ताज। परिवार में खुशी की लहर। राजौरी में बारिश के बाद किसानों ने धान लगाना किया शुरू। पानी की कमी के चलते किसान नहीं कर पा रहे थे धान की रुपाई। बांदीपुरा में अपनी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीडीपी का दामन थामा। पीडीपी ने एनसी पर लगाया चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप। लाल चौक पर लगा मुहर्रम निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। शिया समुदाय की तरफ से निकाला गया जुलूस। मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख पर बडगाम में शहीद करबला को श्रद्धांजलि। जगह जगह लगाए गए बैनर। करबला के शहीदों की याद में बडगाम में मुहर्रम की शुरुआत। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को किया गया याद। डीसी बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने मुहर्रम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। सभी विभागों को सुरक्षा, साफ सफाई और समन्वय सुनिश्चित करने के दिए गए थे पहले निर्देश। पुंछ में शिया समुदाय ने परचम कुशाई के साथ मुहर्रम उल हराम की शुरुआत की। करबला के शहीदों का मातम मनाया और मातमी जुलूस का आयोजन किया।
मरकजी इमाम बारगाह मागाम में मुहर्रम को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। युवा शहीद के बलिदान को याद कर रहे हैं।